हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश कोट रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 12 से लेकर 19 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। चाहे भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, फ्रेंड, दोस्त या क्लिक बॉस के रूप में, लेकिन आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। तो एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको देखना अच्छा लगता है, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें, तो जिस नाम से भी जो भी कोई पुकारता है, उसी एनर्जी के साथ, उसी नाम के साथ आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं कि जो आपकी करंट एनर्जीज है वो क्या है। एरीज की करंट एनर्जी, एरीज की करंट एनर्जी देखते हैं। ये रही आपके सामने, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आप जिस एनर्जी के साथ गुजरे हैं, जिस पास्ट एनर्जी से आप गुजरे हैं, तो वहां काफी हो सकता है कि रिश्तों में जिस बंदे या बंदी के साथ आप लव रिलेशन में थे या प्यार मोहब्बत था या जिसको आप चाहते थे, तो उनके साथ काफी मन मुटाव रहा है, काफी स्ट्रेस वाला पीरियड आपका चला हुआ है। जो आपकी एनर्जी है काफी नेगेटिव है, काफी परेशानी वाली दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो काफी स्ट्रेस में है, काफी एंजाइटी, काफी प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि चाहे उन्होंने आपको दुख तकलीफ दिया है या आपने उनको दुख तकलीफ दिया, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन परेशानी आपको भी हुई है, उनको भी हुई है, वो भी इस दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप भी गुजर रहे हैं। तो आप फिर भी जो है नेगेटिव एनर्जी होने के बावजूद भी आप चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने डिसाइड किया है कि आप और मन मुटाव में नहीं रहेंगे और नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहेंगे। धीरे धीरे करके आप उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर आप बातचीत करेंगे, धीरे धीरे करके बात करना शुरू करेंगे, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। तो आप अपनी एनर्जी को इनहेंस करने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं आप बातें, ताकि धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सके। और जिस चीज को लेकर आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर आप ऐसे ही परेशानी, प्रॉब्लम में रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चाहे किसी की भी गलती रही है, लेकिन परेशानियां दोनों को हुई हैं, तो इसीलिए आपको महसूस हो रहा है कि हर रिश्ता एक चांस, एक मौका और चाहता है, एक मौका और डिजर्व करता है। तो इसीलिए अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं और अचानक से आपने डिसाइड किया है कि बहुत हो चुका, आप इस मनमुटाव को, इस परेशानी को, इसको खत्म करेंगे, धीरे धीरे करके बात करेंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता
ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो आप एक चांस, एक मौका और देने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आप जो नेगेटिव एनर्जी से, जिस एनर्जी से आप डील कर रहे थे, नेगेटिविटी से, तो उन चीज़ों को आप लेट गो करते हुए पॉजिटिविटी के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो आप शायद जिस बंदे या बंदी के पास आप जाना चाहते हैं, हो सकता है वो सोच विचार भी ना रहे हो, अचानक से आप लेकिन अचानक से आप वो धमक सकते हैं और चीज़ों को सही करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपने डिसाइड कर लिया है कि बहुत हो चुका। जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, तब तक परेशानी, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। इसलिए आपने सोचा कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। अगर भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पर्सन के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी हाँ, कोई आप अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, और आप जिस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर थे, ना तो आगे बढ़ पा रहे थे, ना तो उसे खत्म कर पा रहे थे। तो आपको लग रहा था कि बजाय के चीज़ों को यूज करने के, इंसानों को यूज किया जा रहा है। जो भी वो है, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं। हो सकता है कि किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में आप उसे पहले से ही जानते हैं। तो इसीलिए आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उसे आप अपना लाइफ पार्टनर बनाने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो इसीलिए दिल और दिमाग से काम लेते हुए या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीज़ों को यूज करेंगे, तो नए सिरे से जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं, उनका छटना हो सकता है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। समय के साथ, वक्त के साथ वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा सकती है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सकती है। तो आप जो है, जो हील कर रहे थे, तो आप ने सोच विचार कर लिया कि आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। इसलिए आप जो है हीलिंग कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि नेगेटिविटी आपके अंदर से खत्म हो सके और पॉजिटिविटी के साथ आप एक नए रिश्ते के रूप में आगे बढ़ सके, एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सके। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर पास्ट पर्सन कोई आपकी लाइफ में आ रहा है या आप जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या हो सकती है, देखते हैं। द एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, जिस रिश्ते को लेकर आप अपने एटीट्यूड में बैठे हुए थे, घमंडी टाइप बने हुए थे, हार्श थे, हार्ड थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आप सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपनी पावर का सही सही इस्तेमाल करेंगे। जो हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, जैसे नारियल होता है, अंदर से कठोर, बिल्कुल मुलायम होता है, लेकिन ऊपर से भले ही सख्त हो। तो आप चाहते हैं कि नए सिरे से जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, उनको खत्म करते हुए, लक आपके साथ है, भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आप टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, टीम वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन सके, खुशहाली आ सके और इसे शादी में कन्वर्ट किया जा सके या आगे बढ़ा जा सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सके। तो नए पर्सन के लिए भी आप हील कर रहे हैं, अपने आप को समय दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, ताकि किसी की मदद या हेल्प लेते हुए या दिल और दिमाग से काम लेते हुए आप नए सिरे से जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, उनको खत्म करते हुए आप नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकें। और पास्ट पर्सन भी या तो आप जाने के लिए एग्री है, या पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, आपके साथ एक परिवार, एक फैमिली बनाने के लिए, घर बसाने के लिए रेडी या तैयार है। तो जिस एनर्जी के साथ भी आपको अच्छा लगता है,
पास्ट एनर्जी और भी ज्यादा स्ट्रांग और भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो जिस एनर्जी के साथ भी आप जाना चाहेंगे तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, सॉफ्टली चीजों को हैंडल करेंगे, एक बिगिनिंग एक शुरुआत करेंगे तो रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो जिस एनर्जी के साथ भी जाएं, ये आपका पर्सनल मैटर है, जिसके साथ भी आप अटैचमेंट फील करते हैं उसी के साथ अपना जो है रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आप डिस्टेंस बनाकर रखिए, एक ब्रेक लीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और तभी आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि अगर आप अचानक से किसी नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहां भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं, वहां भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आप जो है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये कार्ड बता रहा है कि पहले थोड़ा सा आप ब्रेक लीजिए ताकि नेगेटिव सिचुएशन से आप उभर सके, नेगेटिविटी को रिमूव कर सके और पॉजिटिविटी के साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सके। और हो सकता है कि आप पहले से ही किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, तो सोच विचार करके आपको जो भी डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप एकदम अचानक से नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि वहां भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप डिसीजन लीजिएगा। जिस रिश्ते के साथ भी आप जाएंगे तो रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, यानी कि विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि रिश्ते में पोटेंशियल, दम है, ताकत है। जिस रिश्ते के साथ भी आप आगे बढ़ेंगे रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। आगे जाकर शहनाइयां बज सकती हैं, घोड़ी पर चढ़ा जा सकता है, ढोल नखाड़े बज सकते हैं, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन यही है कि पहले आप खुद को पॉजिटिव कीजिए, नेगेटिविटी को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, तभी नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा ताकि अच्छी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज आप आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है। धीरे धीरे करके सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए ताकि धीरे धीरे करके आप पूरी तरह से सोच सकें। जब आपको लगे कि क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप वीडियो ओपन कीजिए और समय लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, इफ यू बिलीव कम्युनिकेट क्लियरली। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं तो कम्युनिकेशन कीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए। और क्योंकि चीजें फेस टू फेस हो सके तो बातचीत कीजिए, क्योंकि फेस टू फेस मिलेंगे तो बातचीत करेंगे तो जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी, चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी, जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी। और जांच परख करके क्लियरिटी के साथ अगर एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, यकीन के साथ आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजों को पॉजिटिव किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और खुशहाल होगा। तो उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं तो आगे बढ़ जाइए। नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता भी एकदम फ्रेश होगा, अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।